पुष्कर नगर पालिका के लिए शनिवार को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 20 वार्डों के लिए होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों के अंतिम प्रशिक्षण के बाद उन्हें मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुष्कर नगर पालिका चुनाव पर यदि एक नजर डाली जाए तो यहाँ कुल 20 वार्डों में चुनाव होने हैं। इसके लिए यहाँ 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से निर्वाचन विभाग ने 5 मतदान केंद्रों को संवेदनशील मानते हुए सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। पुष्कर नगर पालिका के गठन के लिए कुल 13,331 मतदाता मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे, जिनमें 6,978 पुरुष और 6,393 महिला मतदाता हैं। पुष्कर के मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर 72 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें से 20-20 उम्मीदवार भाजपा और कांग्रेस के हैं, जबकि 32 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावों में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पुष्कर नगर पालिका में सबसे ज्यादा मतदाताओं वाला वार्ड संख्या 3 है, जहां 867 मतदाता हैं, जबकि सबसे कम मतदाताओं वाला वार्ड 18 है, जहां मात्र 265 मतदाता होने के बावजूद सबसे ज्यादा 8 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पुष्कर नगर पालिका चुनाव में शांति और सुरक्षा के मद्देनजर हर बूथ पर एक हेड कांस्टेबल सहित 4 कांस्टेबल का जाब्ता तैनात किया गया है। हर पोलिंग स्टेशन पर एक एएसआई और 2 कांस्टेबल तैनात किए गए। साथ ही पुष्कर पालिका क्षेत्र में 2 उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी शांति व्यवस्था के मद्देनजर तैनात किए गए हैं। ग्रामीण पुलिस उप अधीक्षक पवन मीणा और सीओ ग्रामीण भगवान सिंह सहित अनेक आला अधिकारी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे। वहीं प्रशासन की ओर से मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्थानीय विश्राम स्थली पर सभी मतदान दलों को प्रशिक्षण देने के बाद मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय माथुर ने सभी मतदान दलों को निर्भीक और निष्पक्ष मतदान करवाने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आचार संहिता की पूरी तरह पालना हो। पुष्कर पालिका क्षेत्र में किसी भी बाहरी राजनीतिक प्रतिनिधि के प्रवेश पर भी पाबंदी लगाई गई है। बूथ पे हमारे 5 पुलिसकर्मी लगाएंगे। उसके अलावा मतदान केंद्र के बाहर एक एएसआई और 2 कांस्टेबल रहेंगे जो बाहर की व्यवस्था देखेंगे, और 5 जो क्रिटिकल हमने बूथ चयनित किए हैं वहाँ सशस्त्र हमारी पुलिस फोर्स रहेगी। इसके अलावा 5 मोबाइल पार्टी रहेगी जो इन 20 वार्डों को 4-4 बूथ के हिसाब से 5 हमने मोबाइल पार्टी गठित की है, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी और उसके साथ जाब्ता रहेगा, और 2 डीवाईएसपी रहेंगे जो इनके सुपरवाइजरी अफसर रहेंगे। बहुत माकूल व्यवस्था इस बार ज़ाब्ते की गई है और फ्री एंड फेयर जो पोल के लिए सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। ये आशा है कि मतदान दल जो है प्रभावी रूप से मतदान करा पाएंगे। संवेदनशील बूथों की जो हमारे पास पुलिस ने सूची उपलब्ध कराई, उनमें 6 बूथ उन्होंने माने हैं, और उसमें क्या है कि जैसे जिस प्रकार से कोई न कोई उनके दृष्टिकोण से कानूनी व्यवस्था की स्थिति जो है वो ज़्यादा मजबूत किए जाने की आवश्यकता थी, इसलिए संवेदनशील मान के उस पर अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है, और रिजर्व फोर्स भी रहेगी, मोबाइल पार्टियां भी रहेंगी। इस प्रकार से बहुत अच्छे इंतजाम किए गए। मतदान दलों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय माथुर के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि उन्हें चुनावों के लिए पर्याप्त भत्ता नहीं मिलता, साथ ही मतदान संपन्न होने के बाद उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था भी नहीं की जाती। इस पर माथुर ने भत्ते मामले में नियमों का हवाला दिया, जबकि सभी मतदान कर्मियों को अजमेर तक भेजने का आश्वासन दिया। व्यवस्था नहीं की हम लोगों को, जहाँ से हम लोग और ना तांगा चार्जेस वगैरह दे रहे जो नियमानुसार दे होता है। रुपए मिलते हैं आपको? जो भी 3 रुपए 4 रुपए किलोमीटर की दर है हमारी, वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। आपको आने जाने में दिक्कत है कि अभी तो वो तो आप लोग उन्होंने हल्ला मचाया जब जाके उन्होंने छोड़ने की व्यवस्था की, नहीं तो रात को 12 बजे हम चुनाव करा के आएंगे, कैसे कर जाएंगे अपने अजमेर तक भी कैसे पहुंचेंगे? वो भी लास्ट में उन्होंने व्यवस्था की है केवल। आप ये व्यवस्था करेगी, कह रहे कि जीप में 80 आदमी को तो भेज देंगे, बाकी अपने व्हीकल से निकले। छोड़ने की तभी हमें तो पता ही नहीं छोड़ने की व्यवस्था किया है, लेकिन तांगा किराया मतलब हम तो ये चाहते हैं सारे कर्मचारी की राज्य सरकार के नियमानुसार जो भत्ता मिलता है वो दे दिया जाए बस, और कुछ आपको लाने ले जाने के लिए भी कुछ सुविधा हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगी। अभी कुछ नहीं, हम तो अजमेर से यहाँ आ गए हैं और शाम को पता नहीं क्या व्यवस्था होगी, उसके हिसाब देखा जाएगा। इन लोगों को जो मतदान में लगे हैं कर्मी, उनको जो दैनिक भत्ता है वो राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों में जो रेट है, दर है, उनसे अधिक दिया जा रहा है, उनसे अधिक दर है। और माइल जिनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग 15 किलोमीटर की रेडियस में है और वो जा रहे हैं, तो उनको इंसिडेंटल और माइलेज का प्रावधान